यूपी में तमाम सियासी रिश्ते दिखाई दे रहे हैं बदले हुए। जयंत के एनडीए में जाने से आजाद की बड़ी मुश्किल है। फिर चुनाव से पहले अकेले दिखाई दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर के सामने अब क्या है विकल्प? चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के साथ ऐसे में पश्चिमी यूपी में तमाम सियासी रिश्ते भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। कल तक रालोद अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एक साथ थे। चंद्रशेखर 2022 विधानसभा चुनाव से ही ठीक पहले से जिस तरह अकेले पड़ गए थे, उसी तरह फिर से एक बार वह अकेले दिखाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं, नगीना से चुनाव लड़कर संसद पहुंचने का सपना देख रहे चंद्रशेखर आजाद के सामने अब क्या विकल्प बचा है। इन दिनों सियासी गलियारों में यूं तो कई चर्चाएं हो रही हैं। आगे क्या होगा इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। खास तौर पर वेस्टर्न यूपी की सियासत को लेकर बात हो रही है। विधानसभा चुनाव 2022 में जब 2023 में उपचुनाव हुए तो जयंत चौधरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजाद समाज पार्टी के मुखिया, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद साथ में थे। इसके बाद तमाम मंचों पर दोनों की जोड़ी सुर्खियों में रही। लेकिन अब जब जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ कदम बढ़ा रहे हैं, ऐसे में चंद्रशेखर फिर से एक बार हाशिए पर खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं जयंत चौधरी का साथ पाकर नगीना के रास्ते दिल्ली जाने का ख्वाब संजोए बैठे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद सांसद बनने का सपना देख रहे थे, वो अब कैसे पूरा होगा? इस तरह से सवाल वेस्टर्न यूपी के सियासी गलियारों में भी चर्चाएं हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश का साथ मिलेगा? इस पर भी अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सुपर एक्टिव रहने वाले चंद्रशेखर का जो हश्र तब हुआ था, वह किसी से छुपा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। तब ओपी राजभर, शिवपाल यादव समेत सपा मुखिया से चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात हुई थी। उस वक्त ओपी राजभर सपा के साथ चल रहे थे। चंद्रशेखर को अखिलेश यादव ने तवज्जो तो बिल्कुल भी नहीं दी थी। बाद में जयंत चौधरी और चंद्रशेखर की मुलाकात हुई और दोस्ती की चर्चाएं खूब होती रही। नगीना से चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद से चंद्रशेखर अब एक बार फिर से अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। अब चंद्रशेखर और जयंत की जोड़ी यूपी और अन्य प्रदेशों में एक साथ नजर आती थी पहले, अब वो नजर नहीं आएंगी। दोनों एक दूसरे के लिए मजबूती के साथ खड़े होते थे। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि चंद्रशेखर का अब भी रालोद जयंत चौधरी के साथ यही कहना है कि सियासत अलग हो बात है। रालोद मुखिया उनके भाई हैं। चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की घोषणा करने के बाद से वह समर्थन करते रहे हैं, लेकिन अब राजनीति में दोनों की राहें अलग अलग हो गई हैं। चंद्रशेखर को नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना था, लेकिन अब उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ जाएगी। जयंत जैसा मजबूत साथी उनसे साथ नहीं होगा। चुनाव में चंद्रशेखर को मुश्किलों को सामना करना पड़ सकता है। चंद्रशेखर का साथ सपा देगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि जयंत के साथ ना होने से किसान और जाट वर्ग का साथ मिलने में मुश्किल होती दिखेगी। इससे कहीं ना कहीं उनकी नगीना सीट की राह फिलहाल मुश्किल में पड़ गई है। क्या वह कांग्रेस के साथ रहकर इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे? इसकी संभावनाएं भी बनती नजर आ रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी कई बार चंद्रशेखर की प्रशंसा कर चुकी हैं। लेकिन क्या कांग्रेस उन पर कितना भरोसा करती है, यह निश्चित बिल्कुल भी नहीं है। संभावना है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 में उनको अपने साथ रखे, लेकिन यह तय है कि जयंत के एनडीए के जाने के साथ चंद्रशेखर की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं।